अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एशिया कप का बिल आखिरी रोज आ चुका है। हाई वोल्टेज टाकरे का आज बहुत अहम दिन है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने स्टिल मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी स्पोर्ट्स से खबर रिलेटेड जो है वो आपसे मिस ना हो जाए और बर वक्त आप तक तमाम तर मालूमात पहुंच जाए। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और एशिया कप का हाई वोल्टेज मैच आज शाम शुरू होगा और बहुत ज़बरदस्त टाकरा है। ये वो टाकरा है जिसका हम लोग शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे और जिस तरह से पाकिस्तान अपने पहले जो मैचेस खेल रहा था उसमें हमें काफ़ी डर था, हमें यकीन नहीं था कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएगा, लेकिन बिल आखिर अब हमें यकीन भी आ गया है, हमने प्रूव भी कर दिखाया है। फाइनली वो ख्वाब पूरा हो गया है जो कि सभी लोग जो है वो चाहते थे। 41 साल बाद पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने होने जा रहे हैं और ये सिर्फ टाकरा नहीं बल्कि एक और जंग होगी जो कि क्रिकेट के मैदान में होगी, क्योंकि 41 साल तक दोनों टीमें एक साथ फाइनल में एशिया कप में नहीं पहुंची हैं। उससे पहले दीगर टूर्नामेंट में तो आई हैं, लेकिन एशिया कप में 41 साल बाद दोनों टीमें आमने सामने होने जा रही हैं। अगर बात करूं एशिया कप कितने जीते हैं इंडिया ने, तो इंडिया अब तक 8 एशिया कप जीत चुका है, वो हमसे इस मामले में आगे ही है। जबकि अगर दूसरी जानिब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अब तक सिर्फ 2 एशिया कप ही अपने नाम कर चुका है। तो आज वो दिन है जिसका शायकीन क्रिकेट को भरपूर इंतजार है और शायकीन क्रिकेट पर उम्मीद है कि पाकिस्तान आज का हाई वोल्टेज मैच अपने नाम करेगा। और खास तौर पर अगर बॉलर्स की बात करें तो शाहीन शाह से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, इसके अलावा हारिस रऊफ से, मोहम्मद आरिस से बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता किए हुए शायकीन क्रिकेट के। ये लोग जो है वो इंडिया को धूल चटा देंगे, पवेलियन की राह दिखा देंगे। और इससे कबल हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान के जो इससे पहले 2 टाकरे हुए, बेसिकली ये तीसरा और आखिरी टाकरा है। इससे कबल जो 2 टाकरे हुए उसमें पहले टाकरे में हैंडशेक वाला मामला आया, यानी इंडिया जो है वो किस तरह से पॉलिटिक्स को मैदान में लेकर आया और सूर्या कुमार यादव जो कि इंडियन कैप्टन हैं उन्होंने आकर पहलगाम वाक़े का जिक्र कर दिया ना, उन्होंने हैंडशेक किया सलमान अली आगा से और उसके बाद जो उनका एटीट्यूड था वो टोटल पॉलिटिक्स की तरफ उनकी जो रिप्रेजेंट करता था वो था। तो उस पर एक्शन हुआ, आईसीसी ने उन्हें जुर्माना कर दिया। फिर उसी के अगले मैच में हमने देखा साहिबजादा फरहान का एक मुनफरिद अंदाज जो उन्होंने 50 सेलिब्रेट की गन के अंदाज में। फिर हारिस रऊफ ने 6-0 का निशान जब बनाया और कुछ ऐसे करके किया तो फिर सारे जो भारतीय शायकीन थे वो तिलमिला उठे और उन्होंने कहा कि ये किस तरह के इशारे किए जा रहे हैं। तो उनको भी आईसीसी ने तलब किया और फिर उन पर भी 30% जुर्माना आयद कर दिया गया जो कि पीसीबी की जानिब से अदा कर दिया जाएगा। ये चीज़ें थी जो कि अब तक गुज़िश्ता 2 मैचेस में डिस्कस हुई हैं और रेफरी का मामला भी आया और हमने देखा कि जो एंडी पाइक्राफ्ट रेफरी थे वो उनको ओहदे से हटाने पर बात हुई, लेकिन ओहदे से तो वो नहीं हटे। लेकिन ये है कि उसके बाद ज़रूर इतना पता चल गया कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपनी साख को कायम रखता है और बिल्कुल मौजूद है, अपने खिलाड़ियों के साथ स्टैंड लेता है। उसके बाद देखा हमने रिची रिचर्डसन जो दूसरे रेफरी थे उन्होंने तमाम तर मामला टेकअप किया और फिर उसके बाद खिलाड़ियों पर जुर्माना आयद किया, लेकिन फरहान साहिबजादा जो हैं वो इस इल्ज़ाम से बरी हैं और उन पर कोई जो इस तरह का इल्ज़ाम था वो साबित नहीं हो सका है। बहरहाल आज का बहुत टाकरा जो हाई वोल्टेज टाकरा जिसे कहते हैं वो है, इंडिया एक तरफ एक्साइटेड है, दूसरी तरफ पाकिस्तान एक्साइटेड है। अब अगर पाकिस्तान की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो इंडिया के सामने कमज़ोर है, लेकिन मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि देखिए जब इंडिया के साथ हमारा पहला टाकरा हुआ हमारी टीम बहुत वीक पोजीशन पे थी। जब दूसरा टाकरा हुआ थोड़े से हम लोग बेहतर पोजीशन में, चाहे हम हार गए लेकिन ऐसा नहीं कि इंडिया को हमने टफ टाइम नहीं दिया। अब जो तीसरा टाकरा जो कि फाइनल टाकरा है, सबकी उम्मीदें हैं कि जी फाइनल में हमारी टीम उस तरह से आती है जो कि पहले कभी हमें दिखाई नहीं देती। एक डिफरेंट जेस्चर होता है, एक डिफरेंट माहौल होता है। आज इंडिया की अगर बात करें तो सुनने में ये आया कि अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या जो है वो अनफिट हैं, तो मुमकिन है कि उनको ना खिलाया जा सके। इंडिया की टीम में एक अभिषेक शर्मा है जो ज़्यादा स्कोर बनाने की ताकत रखते हैं और हमने देखा श्रीलंका के खिलाफ भी उन्होंने 31 गेंदों पर 61 स्कोर बनाया और उससे पहले वो 37 गेंदों पे 75 स्कोर जो है वो इससे कबल मैच में
कर चुके हैं, तो डेफिनेटली वो अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन लास्ट मैच में वो ज़रा अनफिट थे और दूसरी जानिब हार्दिक पांड्या भी जो है वो अनफिट थे। अब देखना ये है कि उनको खिलाया जाता है या नहीं खिलाया जाता, क्योंकि टीम स्ट्रेंथ की अगर बात करें, इंडियन टीम की स्ट्रेंथ है ये दोनों प्लेयर, और अगर वो नहीं खेलते, आउट हो जाते हैं, तो फिर यकीनन भारत पे प्रेशर आ जाएगा और पाकिस्तानी टीम जो है वो उनके लिए आसान हो जाएगा उनको आउट करना। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के बैटर की तो कोशिश है, लेकिन जो बॉलर हैं वो ज़्यादा अच्छी फॉर्म में है, जिनमें खास तौर पर शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि अब वो थोड़ा बैटिंग की तरफ भी आ रहे हैं और छक्के लगाने की भरपूर उनकी कोशिश होती है। दूसरी जानिब मोहम्मद हारिस हैं या हारिस रऊफ हैं, हुसैन तलत और हसन नवाज को हम जिन नंबरों पे लाते हैं, अगर हम उनको पहले खिला लें तो भी हमें फ़ायदा होगा। फ़खर जमान इतनी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, तो उनको अगर हम आगे ले आएँ और शुरू में उन्हें ना खिलाएं, ओपन ना कराएं, तो हमें फ़ायदा ज़रूर होगा। क्योंकि फ़खर को जब हम ओपन करने के लिए भेजते हैं और वो आउट हो जाते हैं, तो फिर शायकीन क्रिकेट का भी जो मोराल है वो तब्दील हो जाता है, वो डाउन हो जाता है। तो उन्हें मिड में भेज दें, क्योंकि अभी आजकल उनकी एशिया कप में हमने इतनी कोई ख़ास कारकर्दगी देखी नहीं है। साइम अयूब की बात करें तो देखते हैं साइम अयूब के साथ क्या होता है। वैसे तो आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, साइम अयूब को लोग समझ रहे थे कि जी ये बैटिंग में बहुत अच्छा किरदार अदा करेंगे, लेकिन अब तक वो 8 विकेटें ले चुके हैं। और इस वक्त अगर मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रही थी कि हम इसको सईद अनवर समझते थे, ये सईद अजमल निकल आए, यानी कि समझते थे सारे कि ये बैटिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन ये बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उनकी जाने से अभी कुछ कहना कबल वक्त है। अब अगर आज के मैच की बात करें तो आज एक हाई प्रेशर गेम है। इसमें ना सिर्फ शायकीन क्रिकेट का प्रेशर है, बल्कि दोनों टीमों का भी प्रेशर है। आज भी दोनों टीमों के माबैन एक आपको खला नजर आएगा, क्योंकि अगर हैंडशेक कर लिया जाता है तो एक पॉजिटिव बात होगी, क्योंकि आईसीसी ने एक्शन भी ले लिया, सारी चीज़ें रिपोर्ट हुई। अगर फिर से वही रविश अख्तियार की जाती है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि इंडिया चाहता ही यही है कि खेलों के अंदर भी पॉलिटिक्स आ जाए। आज ही वो मौका है, आज ही वो दिन है कि जब इंडिया पाकिस्तान तमाम चीज़ों को साइड पे रख कर, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसके ज़रिए जो है वो एक पॉजिटिविटी देखी जा सकती है या रिलेशन को बेहतर किया जा सकता है। आज सूर्या कुमार यादव और सलमान अली आगा पर कड़ी नज़रें हैं सबकी कि जी आज ये दोनों किस तरह से कम्युनिकेशन होता है या नहीं होता, या कम्युनिकेशन गैप ही रहता है। आज बहुत अहम दिन है दोनों टीमों के लिए। और अगर हम बात करें खलापुर करने की, तो मुझे नहीं लगता ये खलापुर होगा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ फ़ोटोशूट जो होता है, अमूमन हम जितने भी टूर्नामेंट है उसमें एक रोज़ कबल ट्रॉफ़ी के साथ शूट करा रहे होते हैं खिलाड़ी, तो वो शूट नहीं हुआ, जो कि साबित करता है कि अभी भी दोनों में काफ़ी खला है, केमिस्ट्री नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इंडियन खिलाड़ियों की, तो पाकिस्तान के पास एज ये है कि जब इंडिया श्रीलंका के साथ खेल रहा था तो हमने देखा कि इंडिया ने थोड़ा सा अपना जो मोराल था उसका डाउन नज़र आया, क्योंकि श्रीलंका ने इंडिया को बड़ा टफ टाइम दिया था जब मैच टाई हो गया था और सुपर 4 मरहले में इंडिया जो है वो जीत गया। तो यहाँ पर पाकिस्तान को थोड़ी उनकी खामियां ज़रूर पता चल गई हैं कि इनको भी प्रेशर में डाला जा सकता है। बेशक तगड़ी टीम है, अच्छी टीम है। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें हैं। फिर अगर गुज़िश्ता रोज़ की बात करें तो सलमान अली आगा की जानिब से अच्छी उम्मीदों का इजहार किया गया है और उन्होंने कहा कि फ़ाइनल खेलेंगे। इससे कबल शाहीन शाह अफरीदी जानिब से कहा गया था कि हम एशिया कप खेलने आए हैं और फाइनल भी जीतेंगे, यानी कि हमारे खिलाड़ी भी पुरुमीद हैं। और हमने देखा कि इस मैच से कबल पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दुबई क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस भी की है और ये अच्छा इकदाम है कि इसका मतलब कि काफ़ी सीरियस हैं वो इस एशिया कप का टाइटल जीतने के लिए। तो आज इंतहाई हाई वोल्टेज टाकरा है। और टॉस की बात करें, अब टॉस की बात रह गई है। टॉस की बात करें तो अगर पाकिस्तान टॉस जीता है तो मेरे ख्याल से उससे पहले बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद इंडिया जो टारगेट देगा फिर पाकिस्तान उसको चेज़ कर सकता है। वो ज़रा माइंड में भी होता है कि जी मैंने ये टारगेट चेज़ करना है। और अगर पाकिस्तान टॉस नहीं जीतता तो फिर उन्हें थोड़ा हौसले से काम लेना होगा। इंडिया जो भी फैसला करेगा उस मुताबिक उस स्ट्रेटजी से चलना होगा। आज का मैच जितना हाई प्रेशर है, जितना हाई प्रेशर गेम है आज, उतना ही आज स्ट्रेटजी के साथ जो चलेगा वही मैच जीतेगा। दुआ है जी आज पाकिस्तान मैच अपने नाम कर ले, एशिया कप अपने नाम कर ले। अगर आज सलमान अली आगा की सरबराही में ये मैच हम जीत जाते हैं, ये एशिया कप हम जीत जाते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि इससे कबल हमने देखा है कि जिस तरह से बाबर रिजवान के ना होने से ट्रोलिंग हुई सलमान आगा पर, तो आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। और ख़ास तौर पर हमारे लिए 2 प्लस पॉइंट होंगे। एक तो ये कि हम एशिया कप जीतेंगे, दूसरा ये कि हम इंडिया से जीतेंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी। आज का मैच जितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ऑफकोर्स इंडिया के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई अरसे से हम लोग हार सुन रहे हैं। तो आज
हाई वोल्टेज टाकरा है। यकीनन आप सबको इंतज़ार होगा और मुझे तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, थोड़ी टेंशन भी है, लेकिन ज़ाहिर है हाई वोल्टेज है तो टेंशन तो होती है। अब अगर इस्लामाबाद की बात करें तो मुख्तलिफ जगहों पर स्क्रीन्स लगी हुई हैं, लोग बाहर आज स्क्रीन्स पे मैच देखने जाएंगे। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में जगह जगह स्क्रीन्स नस्ब की गई हैं इस बड़े टाकरे के लिए कि जी लोग शायकीन क्रिकेट ये टाकरा बेसब्री से देखना चाहते थे। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया वाले बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो हमारे साथ फाइनल खेले, लेकिन हम फाइनल तक आ गए। तो दोस्तों आज 6:30 बजे मुमकिन है कि टॉस हो जाएगा और उसके बाद ये अहम टाकरा शुरू होगा। टाकरे के बाद कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक अच्छी खबर के साथ इंशाल्लाह। इसी के साथ ही विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान टीम, ग्रीन टीम, इंशाल्लाह ग्रीन टीम टाइटल अपने नाम करके आएगी और हम खुशियां सेलिब्रेट करेंगे। इसी के साथ ही मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह कल एक खुशखबरी के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।